हेलो स्टूडेंट्स, वैदिक कुल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से संबंधित हमने पिछले वीडियो में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध को हमने पढ़ लिया था। यानी स्मॉल एफ और कैपिटल आर के बीच में जो संबंध होता है उसे हमने पढ़ लिया था। तो हमने क्या पढ़ा कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या हम इस प्रकार ही बोल सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं तिरछा तिरछी गुणा करके कि वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर बराबर 2 इंटू स्मॉल एफ, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। यह हमने पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण में या अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन, तो पहले हम समझ लेते हैं इसे। एक अवतल दर्पण लेते हैं, अवतल दर्पण लेते हैं जिसका ध्रुव P है, ये प्रधान अक्ष, ये मुख्य फोकस और ये वक्रता केंद्र कैपिटल C। अब दर्पण के सामने कहीं पे हम एक लाइट सोर्स रख देते हैं जहां से प्रकाश की किरणें निकलेगी। ठीक, आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि यहां से प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न डायरेक्शन में निकल सकती है। यानी इस प्रकार भी जा सकती है, इधर 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 भी जा सकती है। यानी कहने का मतलब यह है कि प्रकाश की जो किरण होती है भिन्न भिन्न डायरेक्शन में जा सकती है। लेकिन हम लोग को इन सारे किरण के बारे में नहीं पढ़ना है। हम उन आपतित किरण के प्रवर्तन के बारे में पढ़ेंगे जो मुख्यतः प्रधान अक्ष के समांतर जाती है, पहला। दूसरा, जो मुख्य फोकस से होकर जाती है। तीसरा, वक्रता केंद्र से होकर जाती है। चौथा, प्रधान अक्ष के साथ थीटा बनाते हुए ध्रुव पर जाती है। पांचवा, प्रधान अक्ष के संपाती जाती है। यानी 5 प्रकार के आपतित किरण के प्रवर्तन के बारे में हमें पढ़ना है मुख्य रूप से। ठीक, तो बारी बारी से हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। पहले हम ले लेते हैं प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई आपतित किरण हो तो प्रवर्तन के बाद किस प्रकार से प्रवर्तित हो जाएगी। तो सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण लेंगे, एक अवतल दर्पण लेंगे। मान लेते हैं कि अवतल दर्पण एम डैश है जिसका ध्रुव कैपिटल P है। ये प्रधान अक्ष हो जाएगा। ये मान लेते हैं मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र। जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाती है, जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाती है तो प्रवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। इसे आप ध्यान में रखेंगे, प्रवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी तो प्रवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। मान लेते हैं कि आपतित किरण OA है और प्रवर्तित किरण AB है। ठीक, आप इसे समझ गए होंगे। ऊपर जो लिखा है उसे हम पढ़ देते हैं। क्या लिखा हुआ है? जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आती है, प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो प्रवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है, इसे आप याद रखेंगे। दूसरा ले लेते हैं, जब आपतित किरण
मुख्य फोकस से जाती है। एक अवतल दर्पण ले लेते हैं, एम डैश, ये P ध्रुव हो गया, ये F मुख्य फोकस, ये कैपिटल C वक्रता केंद्र। जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से जाएगी तो प्रवर्तन के बाद यह प्रधान अक्ष के समांतर प्रवर्तित हो जाएगी। जब आपतित किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो प्रवर्तन के बाद यह प्रवर्तित किरण जो है प्रधान अक्ष के समांतर चली जाती है। तो क्या लिखा हुआ, जब प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से आती है तो प्रवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर चली जाती है। अगला, जब आपतित किरण वक्रता केंद्र से जाती है एक अवतल दर्पण पहले ले लेते हैं, नाम देते हैं एम डैश, ये ध्रुव हो गया, ये प्रधान अक्ष हो गया, ये एफ और ये कैपिटल सी यानी वक्रता केंद्र। जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाएगी तो प्रवर्तित किरण उसी पथ में या उसी मार्ग में लौट जाएगी, तो मान लेते हैं कि आपतित किरण OA है तो प्रवर्तित किरण AO हो जाएगी। ठीक, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाएगी तो प्रवर्तन के बाद प्रवर्तित किरण जो होगी वह उसी पथ से वापस लौट जाएगी। क्या लिखा हुआ, जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से आती है तो प्रवर्तन के बाद प्रवर्तित किरणें उसी पथ पर लौट जाती है। अगला मान लेते हैं कि आपतित किरण प्रधान अक्ष के साथ थीटा के साथ आती है, ध्रुव पे टकराती है, ये मान लेते हैं कैपिटल F है, ये कैपिटल C। जब आपतित किरण प्रधान अक्ष के साथ थीटा के साथ, प्रधान अक्ष के साथ कितना, थीटा के साथ, प्रधान अक्ष से थीटा के साथ जब आती है तो थीटा के साथ ही प्रधान अक्ष से थीटा के साथ ही प्रवर्तित हो जाती है, वो नाम देते हैं B। यानी कहने पर यह है कि जब आपतित किरण प्रधान अक्ष के साथ जितना कोण से आएगी और ध्रुव पर टकराएगी उतना ही कोण से प्रधान अक्ष के साथ प्रधान अक्ष के साथ, है ना, ये प्रवर्तित हो जाएगी। इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो क्या लिखा हुआ, जब प्रकाश की किरणें ध्रुव पर आपतित होती है तो दर्पण से प्रवर्तन के बाद जितनी कोण से आती है उतनी ही कोण से प्रवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट, जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के संपाती आती है, तो प्रवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के संपाती वापस लौट जाती है। यानी जब इसके संपाती आएगी तो प्रवर्तन के बाद इसी के संपाती क्या हो जाएगा, वो वापस लौट जाएगी। ये दो रेखाखंड है, ध्यान से देखिए, ये दोनों समांतर है, लेकिन यही दोनों को अगर एक पर कर देंगे तो ये हो जाएगा समपाती। मान लीजिए ये दो किरण है, ठीक, ले लेते हैं,
ये दोनों किरण अभी समांतर है, ये दोनों किरण को जब एक पर कर देंगे तो ये हो जाएगा समपाती। क्या हो जाएगा? समपाती। तो अवतल दर्पण में प्रकाश का प्रवर्तन आप समझ गए होंगे, फिर से हम इसे रिपीट कर देते हैं। जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो प्रवर्तन के बाद प्रवर्तित किरणें मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से जाती है तो प्रवर्तन के बाद प्रवर्तित किरण जो होती है प्रधान अक्ष के समांतर चली जाती है। जब आपतित किरण वक्ता केंद्र से आएगी या जाएगी तो प्रवर्तित किरण उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। जब आपतित किरण प्रधान अक्ष के साथ थीटा से आएगी तो प्रवर्तित किरण प्रधान अक्ष के साथ थीटा से प्रवर्तित हो जाएगी। जब आपतित किरण प्रधान अक्ष के समपाती जाती है तो प्रवर्तन के बाद प्रवर्तित किरण प्रधान अक्ष के समपाती वापस चली आती है। ठीक, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आज जितना भी चीज हम पढ़ाए हैं उन सारे चीजों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।